नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आज गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वापातन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले गलनांक के बारे में जानते हैं, यानी इंग्लिश से बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए जानते हैं गलनांक किसे कहते हैं या व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। यानी जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है तो उस तापमान को गलनांक कहते हैं। यानी गलनांक क्या है? तो गलनांक तापमान है। यानी गलनांक एक ऐसा तापमान है जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 के या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर बर्फ का गलनांक केल्विन में पूछेगा तो कितना होगा? 273.16 केल्विन होगा। और अगर आपको पूछेगा कि बर्फ़ का गलनांक फ़ारेनहाइट में कितना है, तो बर्फ़ का गलनांक फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप समझ गए गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक क्या है? तो गलनांक एक तापमान है, यानी जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है उस तापमान को ही गलनांक कहते हैं। अब आगे क्वथनांक के बारे में जानेंगे। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक को इंग्लिश से बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्वथनांक की परिभाषा। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? यानी ऐसा तापमान जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक भी एक तापमान है, यानी जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है। अब इस तरह से परिभाषा ना लिखने का मन करे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प के रूप में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ क्वथनांक से संबंधित दो परिभाषा लिखे गए हैं, दोनों को पढ़ लीजिए और आपको जो अच्छा लगे परीक्षा में वही लिखें। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल उबलना शुरू होता है। अब आगे ऊर्ध्वपातन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होता है? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश से सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, नेपथलीन, आयोडीन इत्यादि। तो ठोस पदार्थ क्या होता है? वो द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधा ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। नेपथलीन भी ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। आयोडीन भी सीधा ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। यानी ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? वो ठोस पदार्थ गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गलनांक, क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन के बारे में जाने। इसे आप अपने से 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।